हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 36 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा फिगर के साथ देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से हम लोग करेंगे। इसके लिए मैं शालू मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और एक नए सेशन की शुरुआत करें। मिस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, रेसलर प्रोटेस्ट पुनः कहाँ शुरू हुआ है। अभी देखिए काफ़ी चर्चा में था, ये काफ़ी विवादित भी रहा था। अब देखिए ये रेसलर प्रोटेस्ट क्या है, रेसलर मतलब क्या हो गया, पहलवान। ठीक है, अभी देख रहे हैं ना हम लोग, अभी पूरा इनका विरोध चल रहा है। रेसलर प्रोटेस्ट, रेसलर मतलब क्या हो गया आपका, पहलवान। ठीक है, पहलवान। अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पे इंसिडेंट, थोड़ा समझिएगा। रेसलर प्रोटेस्ट आपका पुनः, देखिए यहाँ पे पुनः भी बोल रहा है, इसका मतलब कि पहले भी शुरू हुआ था। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो अभी आपका आज तो मई स्टार्ट हो गया, ये आपका कुछ दिन से अप्रैल में ही बीच से बैठे हुए हैं। एक बार और भी स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका जनवरी में। ठीक है, ठंड के मौसम में एक बार और इनका विरोध स्टार्ट हुआ था जनवरी में। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि खेल कमेटी के द्वारा, मतलब खेल मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया था और ये कमेटी किस तरह का था, तो 3 सदस्यीय था। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया था, तो उस समय विरोध रुक गया था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था विरोध, तो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ, ठीक है, ये आपका पहलवान से मतलब कुश्ती से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, क्या नाम है, ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, इन पे क्या हुआ है कि इन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। ठीक है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, और किसके द्वारा, तो यही महिला रेसलर्स के द्वारा। वो छोटे बच्चों के साथ भी उनका वो यौन उत्पीड़न करते थे, तो पॉक्सो के द्वारा तहत भी इन पे क्या लगाया गया था, केस किया गया। अब तो फाइनली इन पे FIR कर भी दिया गया है। देखिएगा, हम लोग यहाँ पे फोटो में देखते हैं। पहले देखिए कौन है, तो ये है आपके ब्रजभूषण शरण सिंह। कौन है ये, ब्रजभूषण शरण सिंह। और इन पे क्या हुआ है अभी, तो इन पे अभी लगाया गया है, FIR कर दिया गया इन पे। ठीक है, FIR। देखिए बहुत ये मतलब विवादित आदमी भी रहे हैं। ये तो आपके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ही। कौन कौन है ये, तो ये आपके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और क्या है, तो और ये आपके देखिएगा, और ये आपके लोकसभा के 6 बार सांसद भी रहे हैं। ठीक है, लोकसभा के 6 बार सांसद अभी तक हैं, भी लोकसभा के 6 बार सांसद रह चुके हैं। और कहाँ से हैं, तो ये आपके यूपी से हैं। और देखिएगा इनका बहुत बार वीडियो वायरल हुआ है। मतलब एक बार ऐसे ही कुश्ती से रिलेटेड लड़का ही था, कोई समारोह में ये गए हुए थे और उनसे मिलने गया, तो मतलब तमाचा जड़ दिए उस पर। तो हमेशा ये विवाद में रहे हैं। और अभी इन पर क्या हुआ है कि इन पर FIR किया गया है यौन उत्पीड़न के खिलाफ। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखें। और ये कब से इसके अध्यक्ष रहे हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के, तो 2011 से रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कितने बार बन चुके हैं, अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के सदस्य या फिर सांसद कह सकते हैं, 6 बार बन चुके हैं। ठीक है, ये हुए आपके ब्रजभूषण किशोर प्रसाद सिंह। ठीक है, हुआ कहाँ पे है ये प्रोटेस्ट, तो आपका दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहाँ, तो दिल्ली के जंतर मंतर में। कहाँ हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर में। ठीक है, कर कौन रहा है, तो आपके ये रेसलर लोग कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 3 नाम, ये तीनों, अभी सबसे बड़ा चेहरा यही तीनों है जो वहाँ पर बैठा हुआ है। यह है आपकी विनेश फोगाट। ठीक है, इनका क्या नाम है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट काफ़ी चर्चित है। ठीक है, विनेश फोगाट। ये रही आपकी साक्षी मलिक। कौन है ये, साक्षी मलिक। ठीक है, और ये है आपके बजरंग पूनिया। ठीक है, ये है आपके बजरंग पूनिया। अब देखिए मैटर क्या है, मैटर तो हम लोग देख ही लिए ना कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ इन पे मामला दर्ज किया गया। अब हो गया फाइनली, कल जाकर के इन पे FIR हुआ। अब हुआ क्या है कि ये तीनों इन पे बहुत दिन से, मतलब किस पर, इन पर बहुत दिन से इन पे लगा रहे थे इल्ज़ाम, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था इनकी बातों को। तो अब जाकर के ये दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ गए हैं आंदोलन करने के लिए। और देखिए ये तीनों अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। ये तीनों आपके गोल्ड मेडलिस्ट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी 2022 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में, कहाँ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग CWG बोलते हैं। कौन सा गेम हुआ था,
कॉमनवेल्थ गेम, उसमें भारत टोटल मिलाकर के 61 पदक जीता था। भारत कितना पदक जीता था? 61 पदक जीता था। और कितने रैंक पे रहा था? तो रैंक था आपका चौथा, ठीक है, चौथा रैंक पे रहा था और 61 पदक जीता था, जिसमें आपका 22 गोल्ड था, ठीक है, 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था, 16 सिल्वर था और आपका 23 क्या था? 23 ब्रॉन्ज पदक था। देखिए इसे बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, समझिएगा अच्छे से। आपका जो CWG गेम जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था 2022 में इंग्लैंड में हुआ था, उसमें भारत के द्वारा 61 पदक जीता गया था और रैंक कौन सा आया था? भारत का चौथा, और उसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक जीता गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ये तीनों भी गए थे खेलने के लिए और तीनों आपको कौन सा पदक जीते थे? तीनों आपका गोल्ड पदक जीते थे। देखिएगा सबसे पहले कहाँ के हैं? तो ये भी आपके हरियाणा के हैं, ये भी आपके हरियाणा के हैं और ये भी आपके हरियाणा के हैं। तीनों हैं क्या? तो तीनों आपके पहलवान ही हैं, ठीक है। तीनों क्या हैं? तो तीनों पहलवान है, मतलब कुश्ती से ही रिलेटेड है, तीनों आपके पहलवानी से ही संबंधित है, ठीक है। और ये तीनों आपके इस खेल में, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीते हैं? तो तीनों आपके गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। कौन सा मेडल जीते हैं? तीनों आपके गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें। पहले तो हम लोग देखें कि ये जो आपका आंदोलन है हो कहाँ रहा है? तो दिल्ली के जंतर मंतर में। कौन सा है? तो रेसलर प्रोटेस्ट, मतलब पहलवान लोग का विरोध प्रदर्शन पुनः स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब इसके पहले भी हुआ था, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस समय खेल मंत्रालय द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बैठा दिया गया था, ठीक है। और क्या देखें हम लोग यहाँ पे, और जो ये हुआ है तो ये किसके खिलाफ हुआ है? तो ये हुआ है आपका ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इनको क्या बोला जा रहा है? तो अभी तो इन पे FIR किया गया है और इनको बोला जा रहा है कि आप ये जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, इनको ये कुर्सी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। कब से हैं ये अध्यक्ष? तो 2011 से अध्यक्ष हैं और इन पे अभी पॉक्सो एक्ट, ठीक है, पॉक्सो एक्ट के तहत इन पे क्या हो गया है? FIR हो गया है। ये विरोध हो कहाँ रहा है? तो ये आपका हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, ठीक है, दिल्ली के जंतर मंतर में। ये रहा, देखिए ये है आपका दिल्ली का जंतर मंतर। अब देखिए जंतर मंतर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। जंतर मंतर 5 जगह है, ठीक है। जंतर मंतर कहाँ है? तो ये आपका 5 जगह है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक है आपका दिल्ली, और ये जो विरोध हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? तो ये आपका दिल्ली में ही हो रहा है। एक हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, एक हो गया आपका राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, एक आपका राजस्थान के जयपुर में है, एक है आपका वाराणसी में, एक है आपका वाराणसी में, और एक है आपका उज्जैन में, ठीक है। कहाँ हो गया? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, और एक हो जाएगा आपका मथुरा, ठीक है। 5 जगह क्या है आपका? जंतर मंतर। बनवाया किसके द्वारा गया है? तो बनवाया गया था आपका महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका जयपुर वाला है। सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो फेमस आपका सबसे ज़्यादा कौन वाला है? तो दिल्ली वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना क्वेश्चन देखें, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था 2022 वाला? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, जिसमें भारत टोटल 61 पदक जीता था। उसमें से जो गोल्ड मेडल 22 को जीता गया था, उसमें से आप लोग ये तीनों भी थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और आपके बजरंग पूनिया। और विनेश फोगाट के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि विनेश फोगाट और बबीता फोगाट दोनों बहन हैं, और उन्हीं पे एक मूवी बनाया गया था जिसका नाम क्या था? दंगल, ठीक है। इनका क्या नाम था? दंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? दलाई लामा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया? देखिएगा अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 1959, ठीक है। अब बोलेगा कि दिया गया 1959 में, इसको करंट में अभी कनेक्ट किया जा रहा है। तो रीज़न क्या है ना कि इनको दिया गया था 1959 में, लेकिन इनके हाथ में नहीं दिया गया था, इनके भाई को दे दिया गया था। अब फाइनली जा करके इनको इनके हाथ में दिया गया ये अवार्ड, ठीक है। तो कब का दिया गया है? 1959 का, ठीक है। किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो देखिएगा फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस सरकार द्वारा ये दिया जाता है। फिलीपींस क्या है? तो एक देश है, ठीक है। अगर पूछते हैं कि फिलीपींस का कैपिटल, राजधानी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मनीला, ठीक है। फिलीपींस का कैपिटल क्या हो जाएगा? मनीला। अगर फिलीपींस के बारे में देखते हैं तो फिलीपींस सरकार द्वारा कब से दिया जा रहा है? तो स्थापना हुआ था 1957 में, ठीक है। कब स्थापना हुआ था? 1957। और अगर बात करते हैं, जैसे फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति
फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, तो नाम था रैमन मैग्सेसे। नाम क्या था? रैमन मैग्सेसे। इन्हीं के याद पर, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है, 1957 से दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछता है कि पहले भारतीय जिसको दिया गया था, तो क्या हो जाएगा? अगर पूछते हैं कि पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला था, तो वो हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ठीक है, पहला भारतीय विनोबा भावे। इनको कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपका 1958 में, मतलब 57 में स्थापना हुआ और 58 में आपका इनको मिल गया। और रही बात दलाई लामा को, तो इनको कब मिला था? 1959। देखिए, दलाई लामा को हम लोग भारतीय नहीं बोलेंगे, ये तिब्बत के, ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु हैं। 1959 में इनको मिला। अगर आपसे पूछते हैं कि अभी करंट में कौन से भारतीय हैं जिनको मिला है, तो अगर इसके बारे में देखते हैं, अरे फंस गया ये, देखिएगा, अगर देखते हैं कि अभी करंट में किस भारतीय को मिला था, तो ये मिला था पत्रकार रवीश कुमार को। ठीक है, पत्रकार रवीश कुमार। इनको कब मिला था? तो इनको मिला है 2019 में। कब मिला है? 2019 में। 2000 के बाद फिर अभी तक कोई भारतीय को नहीं मिला है। एक और नाम आता है जिसको अभी भारतीय मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, किनको? अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, इनको भी मिला था, अरविंद केजरीवाल, इनको मिला था आपका 2006 में। ठीक है, और अभी इन्हीं के पार्टी को दिया गया ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, किसको? आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना देखिए, आगे देखते हैं। और जैसे देखिएगा, हाँ, ये कौन है? तो ये है आपके दलाई लामा। देखिए क्या बोला गया इनके बारे में, कुछ कुछ कोटेशन इनका पढ़ लीजिएगा। दलाई लामा, सबसे बड़ी बात तो पहले आइएगा कि दलाई लामा किसी का नाम नहीं है। ठीक है, दलाई लामा क्या है? तो दलाई लामा अपने आप में एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल होते हैं ना, वैसे ही आपका दलाई लामा एक तरह का पद है। कहाँ का पद है? तो तिब्बत का। ठीक है, ये जो आपके दलाई लामा है, ठीक है, बौद्ध गुरु हैं। ठीक है, देखिए हुआ इंडियन बुद्धिज्म, ये हैं आपके तिब्बत के। कहाँ के हैं? ये हैं आपके तिब्बत के। और तिब्बत के कौन है? तो तिब्बत के धर्म गुरु हैं। ठीक है, तिब्बत के धर्म गुरु। ठीक है, कितने नंबर के हैं? हम बताए कि आपका दलाई लामा एक पद होता है। अभी कितने नंबर के दलाई लामा है? तो ये हैं आपके 14वें नंबर के। अगर बात करते हैं कि इनका नाम क्या है, तो हो जाएगा तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, इनका क्या नाम है? तेंजिंग ग्यात्सो। और अगर इनके बारे में देखते हैं तो अभी इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है और कब का दिया गया है? तो 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और अगर देखें इनके बारे में, तो अभी इनको 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड भी दिया गया था। 2022 का गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड। ठीक है, और ये कहाँ के गुरु थे? तो तिब्बत के। तिब्बत जिस समय था, ठीक है, तिब्बत था मतलब अब नहीं है। तिब्बत एक देश था, उस समय इसका राजधानी क्या था? लहासा। ठीक है, उस समय इसका राजधानी था आपका लहासा। लेकिन हुआ क्या? 1959 में। ठीक है, 1959 में तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया। कौन कर लिया? तो वो कर लिया चाइना। ठीक है, कौन किया? चाइना। और उस समय क्या हुआ कि जो तिब्बत गुरु हैं दलाई लामा, वो भारत आ गए। और कब आ गए? तो 1959 में ही भाग करके भारत आ गए। लेकिन भारत क्या है? ये तो वसुधैव कुटुंबकम को अपनाता है। तो हुआ क्या कि ये भारत जो है इनको शरण दे दिया। और ये अभी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और ये भी एक वजह रहा था जो भारत आपका चाइना जो है आपका भारत पे अटैक कर दिया था। ठीक है, 1962 में किया था। और रीजन बस यही रहा था कि क्योंकि भारत जो है दलाई लामा को क्या दे दिया था? मतलब शरण दे दिया था। अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो 1989 में इनको शांति का नोबेल अवार्ड भी मिला था। शांति का नोबेल अवार्ड। ठीक है, शांति का नोबेल अवार्ड। अभी इनका रिसेंटली एक नया बुक आया था, इस बुक का नाम था द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, इतना हम लोग देखें इनके बारे में। कहाँ के हैं ये? तिब्बत के। और हैं कितने नंबर के? 14। रियल नेम क्या है? तेंजिंग ग्यात्सो। इनको अभी 1959 में क्या मिला? रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जो अब जाकर के इनके हाथ में मिला है। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 में मिला था। 1989 में शांति का नोबेल अवार्ड मिला। इनका भी एक बुक आया था, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। अभी काफ़ी चर्चा में रहा था ये, किसको मिला है बेस्ट देखिए पहले तो देखिएगा कितने नंबर का है, कब स्टार्ट हुआ हम लोग देखते हैं पहले कि ये जो अवार्ड है स्टार्ट कब हुआ है 1954 में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है 1954 में। नाम क्या है तो फिल्म फेयर अवार्ड। इस बार जो 2023 में संस्करण हुआ है, कितना संस्करण हुआ है 68 नंबर का, कितना संस्करण हुआ है 68 नंबर का। देखिए अगर यहाँ पे बात आ ही गया तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे कि देखिएगा अगर बात करते हैं नोबेल अवार्ड का, ठीक है, अगर बात करते हैं नोबेल अवार्ड का तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 1901 में, लेकिन इसे 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अगर आपसे पूछता है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड कब से दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 1969। देखो घोषणा हुआ था 68 में, दिया गया था पहली बार 69 में। अगर बात करते हैं भारत रत्न का, ठीक है, भारत रत्न, और देखिएगा यहाँ पे पद्म पुरस्कार, जो कि हम लोग देखे थे पद्म पुरस्कार आपका 3 तरह का होता है, और एक आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीनों का शुरुआत कब हुआ था तो तीनों का हुआ था आपका 1954 में। कब स्टार्ट हुआ था तीनों 1954 में, ठीक है। और अगर देखते हैं जैसे कि देखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है खेल के लिए। अर्जुन पुरस्कार ये कब से दिया जा रहा है 1961 में। एक होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये किसको दिया जाता है तो परिशिक्षण को दिया जाता है या फिर कोच कह सकते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 1985 में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है इसका स्थापना कब हुआ था 1954 में। इस बार जो 2023 में हुआ कितना संस्करण हुआ है 68। आयोजन कहाँ हुआ था तो आयोजन हुआ था आपका मुंबई में, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ तो हुआ था मुंबई में, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं विद फिगर, ठीक है। यहाँ पे दिया किसको गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को, किस मूवी के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। देखिएगा सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पे, इनको भी पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। अब पर्सन ऑफ द ईयर वो भी पेटा के द्वारा किसको दिया जाता है तो जो जानवरों का संरक्षण का काम करता है उसको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा अवार्ड किसको किसको मिला है। देखिएगा यहाँ पे जैसे देखिएगा ये रहा, अगर आपसे पूछते हैं बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है तो ये हो जाएगा आपका गंगूबाई को, ठीक है। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है गंगूबाई को, बेस्ट मूवी, ठीक है, इसका अवार्ड किसको मिला गंगूबाई को। और अगर देखते हैं यहाँ पे जैसे देखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वो किसको मिला है तो ये मिला है आपका आलिया भट्ट को, ठीक है। बेस्ट देखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है। और अगर देखते हैं बेस्ट एक्टर्स का ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है आलिया भट्ट को, किस मूवी के लिए गंगूबाई के लिए। यहाँ पे देखिएगा बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है तो ये मिला है आपका राजकुमार राव को, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है राजकुमार राव को। और मूवी कौन से मूवी के लिए तो बधाई दो, कौन से मूवी के लिए बधाई दो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भूमि पेडनेकर, इसको किसके लिए मिला है, किस मूवी के लिए मिला है इनको बधाई दो के लिए। और नाम क्या है इनका राजकुमार राव, ठीक है, राजकुमार राव। यहाँ पे देखिएगा इनका नाम है भूमि पेडनेकर, ठीक है, भूमि पेडनेकर, ठीक है। इनको किस मूवी के लिए मिला है तो इनको मिला है बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड, ठीक है, बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड, बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड। और किस मूवी के लिए मिला है तो इनको इसी मूवी के लिए मिला है, किसके लिए बधाई दो के लिए, ठीक है, बधाई दो के लिए। और देखिएगा यहाँ पे ये है आपके संजय लीला भंसाली, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर, ये मिला है आपका संजय लीला भंसाली को। क्या नाम है इनका संजय लीला भंसाली। किस मूवी के लिए मिला है, मूवी इंपॉर्टेंट है, तो ये मिला है आपका गंगूबाई के लिए। किस मूवी के लिए गंगूबाई के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग जैसे देखिएगा प्रेम चोपड़ा, क्या नाम है इनका प्रेम चोपड़ा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये देखिएगा अरिजीत सिंह को मिला है बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बेस्ट सिंगर, ठीक है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिला है अरिजीत सिंह को। किस गाने के लिए मिला है तो ये मिला है आपका केसरिया सॉन्ग के लिए। किस गाने के लिए केसरिया, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे अनिल कपूर, इनको किसके लिए मिला है तो इनको मिला है बेस्ट हेल्पर एक्ट्रेस, ठीक, हेल्पर एक्टर के लिए, मतलब सहायक अभिनेता, सहायक एक्टर के लिए मिला है किसको तो अनिल कपूर के लिए।
आधा आदमी तो इसी से परेशान है कि बूढ़ा का ही नहीं हो रहा है। अनिल कपूर, ठीक है, इनको मिला है बेस्ट सहायक एक्टर का अवार्ड। और किस मूवी के लिए मिला है? तो जुग जुग जियो के लिए, जुग जुग जियो। और देखिएगा इसके बारे में, इनको देखिएगा, इनको मिला है आपका शिवा चड्ढा, ठीक है, कौन है ये? शिवा चड्ढा। इनको भी कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको भी, जैसे इनको मिला है ना सहायक एक्टर के लिए, तो इनको सहायक एक्ट्रेस के लिए मिला है, सहायक एक्ट्रेस, ठीक है। और किस मूवी के लिए मिला है? तो वही बधाई 2 मूवी के लिए मिला है, बधाई 2। देखिएगा बधाई 2 भी बहुत सारा अवार्ड ले लिया, जैसे यहाँ पे देखिए इनके लिए बेस्ट एक्टर का, बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का, और यहाँ पे आपका हेल्पर के लिए, ठीक है। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा इनको, ये है आपके संजय मिश्रा, ठीक है, इनका क्या नाम है? संजय मिश्रा। इनको किस मूवी के लिए मिला है? तो इनको मिला है आपका वध के लिए। मूवी का नाम क्या है? वध। और कौन सा अवार्ड मिला है? तो बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड, ठीक है, बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर के लिए मिला है। मूवी का नाम क्या है? वध। इनको देखिएगा, इनको मिला है किस चीज़ का? तो इनको भी बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस, बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस। और किस मूवी के लिए मिला है? तो ये मिला है आपका भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया, ठीक है। आगे देखिएगा, नाम क्या है इनका? इनका नाम है तब्बू, तब्बू। और ये देखिए, ये रहा आपका बेस्ट सिंगर, ठीक है। बेस्ट सिंगर का हम लोग 2 देखे थे ना, एक आपका मेल वाला था अरिजीत सिंह केसरिया मूवी के लिए, सॉरी केसरिया सॉन्ग के लिए, और ये है आपकी कविता सेठ, कविता सेठ, ठीक है। इनको मिला है बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड, ठीक है, बेस्ट सिंगर, बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड, बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग बहुत सारे देखे, मतलब लगभग सारे देख ही लिए, एक बार इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। हम लोग देखे यहाँ पे बेस्ट मूवी के लिए किसको मिला है? गंगूबाई के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था आपका राजकुमार राव को। मूवी का नाम बधाई 2। बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड, ठीक है, एक्ट्रेस में 2 को मिला, एक आपका मिला है भूमि पेडनेकर बधाई 2 को, और एक आपका मिला है तब्बू को भूल भुलैया के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें संजय लीला भंसाली गंगूबाई मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। प्रेम चोपड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सिंगर में अगर देखते हैं तो मेल में मिला था आपका किसको? अरिजीत सिंह को, और फीमेल में मिला था आपका कविता सेठ को। इनको देखें, ये दोनों आपके हेल्पर के रूप में थे, मतलब हेल्पर एक्टर और हेल्पर एक्ट्रेस। मूवी का नाम क्या था इनका? जुग जुग जियो, और इनका नाम था बधाई 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखें संजय मिश्रा वध में बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड के लिए दिया गया, ठीक है, बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर के अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? किस देश की वीटो कंपनी ने अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है? देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आ जाओ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? पायलट प्रोजेक्ट। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो हम लोग एक बार और चर्चा किए थे इसके बारे में कि पायलट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? तो देखिए, वैसा काम जिसको कुछ दिनों के लिए कर करके देखा जाए कि ये काम सही होगा कि नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंट करना सही होगा या नहीं, मतलब कुछ दिन के लिए रनिंग पीरियड में दौड़ाया जाता है, अगर सही रहा तो फिर उसको फाइनल यूज कर लिया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट उसी को कहते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इससे निकलेगा। किस देश की वीटो कंपनी ने, कंपनी का नाम क्या है? वीटो, ठीक है, और क्या काम करेगा? तो अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने के लिए पायलट प्रोडक्ट। देखिए होगा क्या कि जो कचरा होता है, इस कचरा से क्या बना देगा? बायोडीजल, मतलब कचरा को भी यूज कर लेंगे। कितना सारा क्वेश्चन निकला। वीटो कंपनी है कहाँ का? ये है आपका बेल्जियम का, मतलब बेल्जियम का वीटो कंपनी जो है अयोध्या शहर। अब ऐसे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए है क्या कि जनवरी, ठीक है, जनवरी 2024 में फाइनली अयोध्या मंदिर का क्या होगा? इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो इनॉग्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पे लोग पहुँचने लगेंगे, फिर गंदगी फैलाने लगेंगे, तो उसी कचरे से क्या किया जाएगा? बायोडीजल बनाया जाएगा, ठीक है, और उसको यूज में कर लिया जाएगा। जैसे हम लोग एक बार देखे थे कि सूरत, ठीक है, कहाँ का शहर है? तो ये है आपका गुजरात का। गुजरात में क्या हुआ था कि स्टील कचरे से क्या बनाया जा रहा था? सड़क बनाया जा रहा था, मतलब कचरा को भी यूज किया जा रहा था। वहाँ पर भी किया गया, कहाँ? तो यह हुआ था आपका गुजरात में। और हुआ क्या था? तो आपका स्टील कचरा, ठीक है, स्टील के कचरे से क्या बना दिया गया था? रोड बना दिया गया था। वही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम
लोग देखे थे कि जनवरी 2024 में क्या होगा, अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, तो वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचने लगेंगे, जाहिर सी बात है गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी बढ़ेगी तो उसी कचरे से बायोडीजल बना दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी इसका पायलट प्रोडक्ट चलाया जा रहा है, अगर ये सही रहा तो फिर इसका यूज किया जाएगा। और कहाँ का कंपनी है ये, तो ये है आपका बेल्जियम का। अगर बेल्जियम के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स, ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स, ठीक है। देखिए ब्रुसेल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक संगठन का क्या है, मुख्यालय है, और उस संगठन का क्या नाम है, नाटो, ठीक है, नाटो। और अगर इसके बारे में देखते हैं फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी आपका ब्रुसेल्स में है। अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 देश का ग्रुप बन जाएगा, जैसे देखिएगा कौन कौन सा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इन लोग को कंटिन्यू मतलब साथ में क्या क्या बोलते हैं, तो बेनेलक्स कंट्री बोलते हैं, बेनेलक्स कंट्री। जैसे हम लोग देखे थे ना, स्कैंडिनेवियाई देश था, बाल्टिक देश था, सब 3-3 देश का समूह बना रहा था, कौन कौन था, लंबा चला जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश, बाल्टिक देश, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें क्या था, कुछ देशों का समूह था। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि कुछ देशों का समूह है। कौन कौन सा देश है, तो देखिए BE से हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है, NE से क्या होगा, नीदरलैंड, और LX से होगा आपका लग्जमबर्ग। ये तीनों आपका यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। कौन सा कंट्री है, यूरोपीय कंट्री, जिसमें 3 ऑप्शन रहता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या करेगा, चौथा कोई और, जैसे सूडान यहाँ पे दिया हुआ, सूडान डाल देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा बेनेलक्स कंट्री में नहीं आएगा, ठीक है। सूडान भी अभी चर्चा में था, रीज़न क्या था कि यहाँ क्या हुआ है कि भारतीय लोग फंस गए हैं, और भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। किस लिए, तो भारतीयों को निकालने के लिए, वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना देखें। अब इसे कुछ और देखते हैं इसमें। देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है, इसी टाइप से बन रहा है, और इसी के लिए भी कौन सा लाया गया है, तो आपका बेल्जियम का वीटो कंपनी आया है, और वो क्या बनाएगा, तो बायोडीजल से, कचरा से बायोडीजल। देखिएगा अब ये जो राम मंदिर का जो फैसला आया था, तो ये अपने आप में ही काफ़ी विवादित चीज़ रहा था। इसका फैसला कब आया था, आगे आने वाले एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखिए केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था, 1973 में ही हुआ था, लेकिन क्वेश्चन अभी तक भर के पूछता है उससे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इस मंदिर का निर्माण हो कहाँ रहा है, अगर राज्य पूछेगा तो राज्य हो जाएगा आपका कहाँ, यूपी में अगर पूछेगा तो कहाँ, अयोध्या में, ठीक है। कहाँ बन रहा है ये मंदिर, अयोध्या में, ठीक है। तो अगर यूपी में भी कहाँ पड़ता है आपका, अयोध्या में। इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर का फैसला कब आया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि राम मंदिर का फैसला कब आया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 नवंबर। देखिएगा कब आया था, तो ये आया था आपका 9 नवंबर 2019 को, ठीक है। ये राम मंदिर पे फैसला कब आया था, फाइनली बहुत दिन से ये पेंडिंग में रहा था, बहुत दिनों से, फाइनली 9 नवंबर 2019 को क्या हुआ था, इस पर फैसला आया था कि हाँ यहाँ पर एक राम मंदिर बनेगा। और ठीक है, अगर और देखते हैं यहाँ पे कि कितने जजों का बेंच बैठा था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो बेंच बैठाया गया, तब देखिए बेंच क्या होता है, कल परसों भी हम लोग देखे थे, वो जजों का बेंच बैठाया गया था, हम लोग देखे थे ना। जैसे देखिए टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है, अभी 33 + 1 है, 33 + 1 मतलब 33 अन्य है, और एक आपका CJI है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला आएगा, कोई भी मतलब सुनवाई होना होगा तो सारे के सारे जज बैठ जाएंगे। होता क्या कि कुछ जजों का बेंच बैठाया जाता है, और कैसे बैठाया जाता है, तो हमेशा ऑड नंबर में बैठाया जाता है। कैसा, ऑड नंबर, क्योंकि अगर देखिए अगर इवन में बैठा देंगे तो हो सकता है कि अगर 4 लोग को हम बैठाए हैं तो 4 लोग सही बोल रहे हैं, 4 लोग गलत बोल रहे हैं, फैसला आ ही नहीं पाएगा। अगर ऑड में रहेगा तो हमेशा ऑड में ही आएगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका काउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि राम मंदिर के लिए कितने जजों का बेंच बैठाया गया था, तो ये आपका बैठाया गया था 5 जजों का बेंच, 5 जजों का बेंच, ठीक है। और उस समय ये बहुत विवाद में रहा था, सारे जजों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी दिया गया था। कितने, 5 जजों का बेंच बैठाया गया था कौन कौन, तो एक थे आपके रंजन गोगोई, और ये जो थे आपके उस समय CJI थे, ठीक है। ये कौन थे उस समय, CJI, अभी नहीं उस समय, ठीक है, मतलब 2019 में। कब आया था फैसला, तो फैसला आया था आपका 9 नवंबर 2019 में, ठीक है। दूसरे जज कौन थे, तो दूसरे थे आपके देखिएगा DY चंद्रचूड़। इसलिए इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये आपके अभी कौन है, तो अभी मतलब अभी है 2023 में 50वें नंबर के CJI, ठीक है। ये जो है आपके 50वें नंबर के क्या बने हुए हैं, CJI। और अगर हम लोग देखते हैं तो अशोक भूषण, ठीक है, ये भी उस समय थे, मतलब इन 5 जजों के बेंच में उस समय थे। और अगर देखते हैं हम लोग S.A. बोबड़े, ठीक है। और देखिएगा एक नाम और आपका बचे, S. अब्दुल नजीर, ठीक
ठीक है, ये 5 जजों का बेंच बैठा था। और फिर देखिएगा इनके बारे में कुछ इन लोग अभी कहाँ हैं, अभी इन लोग को कौन सा पद मिला हुआ है, जैसे देखते हैं एस अब्दुल नज़ीर, तो ये अभी आंध्र प्रदेश के कौन बने हुए हैं, गवर्नर बने हुए हैं। ठीक है, अभी अगर पूछते हैं कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो ये हैं आपके एस अब्दुल नज़ीर। और एस अब्दुल नज़ीर जो है आपके अभी बैठा था ना, जो आपका नोटबंदी पर जो फैसला हुआ था 4:1 में आया था, तो इसमें आपके इस बेंच में ये भी शामिल थे, कौन, एस अब्दुल नज़ीर। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे D.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, ये कौन है, तो ये उस समय थे, देखिए उस समय जो आपके CJI थे कौन था, 2019 के टाइम में रंजन गोगोई थे। इन लोग जो थे अदर जज में थे, अदर मतलब बताए ना, जैसे 33+1 होता है, तो इन लोग अदर हुआ और इन लोग ये आपका मुख्य हुआ, तो इन लोग अदर जज में थे और उस समय आपके जज के बेंच में ये भी थे। अभी क्या है, तो अभी ये 50वें नंबर के CJI बने हुए, नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगर हम लोग देखते हैं रंजन गोगोई, ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि ये फैसला सुनाए थे और उसी समय फिर रिटायर भी हो गए थे। फिर बाद में इनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया गया। ठीक है, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया गया। होता है ना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होता है 12 आदमी को चुनता है, वो अलग अलग क्षेत्र से होने चाहिए, साहित्य से, कला से, खेल से, फिल्म से, कहीं से भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें 5 नाम देखें, कौन कौन, आपका रंजन गोगोई जो उस समय CJI थे, अभी कौन है, तो अभी वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। D.वाई. चंद्रचूड़ भी थे उस बेंच में, जो कि अभी क्या है, तो अभी 50वें नंबर के CJI बने हुए हैं। एस अब्दुल नज़ीर ये भी थे आपके, तो ये अभी क्या है, ये अभी आंध्र प्रदेश के क्या बने हुए हैं, गवर्नर। ठीक है, और इन पे काफ़ी विवाद भी हुआ था कि जब ये जज रहे थे तब इनको गवर्नर कहाँ बना दिया गया, सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं पे हुआ था। अभी हम लोग देखे थे ना कि 13 राज्य, ठीक है, 13 राज्य का गवर्नर एक साथ मतलब चेंज किया गया था। और ये देखिए ये 4:1 क्या है, तो जो नोटबंदी पर फैसला आया था 4:1, और नोटबंदी हुआ था कब कब, ये चीज़ भी हम लोग देखे थे ना, कब कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1946 में एक बार हुआ था। तो इस समय जो नोट को बंद किया गया था 1954 में दोबारा उसको चालू कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोबारा चालू कर लिया गया था और इसमें क्या किया गया था, बंद किया गया था। फिर 1978 में जो नोट को चालू किया गया था उस समय, इस समय फिर उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, और एक बार हुआ था 2016 में। ठीक है, मतलब कितने बार हुआ, तो 1, 2, 3 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। देखिए और भी हुआ था, अब ये फिलहाल हुआ है, कहाँ हुआ, देखिए हम लोग को सुन करके लगेगा कि कोई छोटा मोटा बात है दिवाली, लेकिन ये देखिए कि किसी अदर कंट्री में हमारे फेस्टिवल के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, बहुत बड़ा बात है ये। किस हम लोग के बारे में देखिए कि हम लोग अमेरिका का कोई फेस्टिवल का नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वहाँ क्या किया गया है, अभी सीनेट द्वारा प्रस्तावित किया गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। क्या हुआ, किस अमेरिकी राज्य में मतलब दिवाली का छुट्टी किसी अदर कंट्री में दिया जा रहा है। सोचो हम यहाँ पे मतलब एशिया यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका आपका यहाँ पर है, इतने दूर में जाकर के इस फेस्टिवल के लिए भी छुट्टी दिया जा रहा है। कहाँ दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका पेंसिल्वेनिया। ठीक है, कितने लोग तो बोल भी नहीं पाएंगे भारतीय लोग ये नाम। पेंसिल्वेनिया नामक शहर में दिवाली फेस्टिवल पे क्या दिया जा रहा है, तो छुट्टी दिया जाने का घोषणा हुआ है। अब देखो क्या हुआ, तो ये सीनेट किया है अभी फैसला। सीनेट क्या होता है, जैसे देखो कंपेयर अगर करते हैं तो ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, और ये हो गया आपका USA। भारत में आपका जो राज्यसभा होता है, ठीक है, संसद का कितना सदन होता है, अगर सदन बोलेगा तो 3, भाग बोलेगा तो 2। ठीक है, सदन बोलेगा तो 2 और भाग बोलेगा तो 3। जैसे देख लो, अगर सदन का बात करते हैं तो सदन कौन कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा और आपका लोकसभा। लेकिन अगर भाग बोलेगा, ठीक है, अगर भाग बोलेगा तो भाग में आपका इसमें प्रेसिडेंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग बोलेगा तो प्रेसिडेंट, मतलब सदन मतलब समझो कि एक रूम है। ठीक है, देख लें तो भारत में जो राज्यसभा होता है, ठीक है, भारत में राज्यसभा होता है, और USA में क्या होता है, तो USA में होता है आपका सीनेट। क्या होता है, इसी को हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं, सीनेट। ठीक है, भारत में हो गया आपका राज्यसभा और USA में हो गया आपका सीनेट। यहाँ होता है आपका लोकसभा, जो निचली सदन होता है इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा, और इसको बोलते हैं ऊपरी सदन। ठीक है, भारत में होता है आपका लोकसभा और यहाँ क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और अभी क्या हुआ अमेरिका में कि सीनेट द्वारा ये फैसला दिया गया है कि दिवाली पर क्या होगा, आधिकारिक छुट्टी। जैसे देखिएगा टक्साल, ठीक है, टेक्साल नहीं होगा, टेक्सास होगा। ठीक है, टेक्सास पे भी क्या हुआ था, USA का एक शहर, एक प्रांत है, यहाँ क्या हुआ था, 18,000 गायों की मौत हो गई थी। ठीक है, धमाके से 18,000 गायों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क, यहाँ भी क्या हुआ था, जल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, मार्च में हुआ था, शायद 22 मार्च को हुआ था। मार्च में क्या हुआ था यहाँ,
जल सम्मेलन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के किस शहर में जल सम्मेलन हुआ था 2023 में, तो ये हुआ था आपका कहाँ, न्यूयॉर्क में। जैसे देखिएगा सिएटल भी अभी चर्चा में रहा था करंट में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूएसए का सिएटल क्यों रहा था चर्चा में, ठीक है। अगर देखते हैं यहाँ पे इसके आगे देखिएगा, ये रहा आपका अमेरिका का मैप। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका भी नहीं, देखो ये होता है आपका नॉर्थ अमेरिका और इधर इस टाइप से है आपका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में भी एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका यूएसए, ठीक है। पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका ही नहीं हो जाएगा, तो ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ कितने स्टेट हैं, तो यहाँ है आपके 50 स्टेट, ठीक है। कितने स्टेट हैं, 50। यहाँ पे देखिएगा अलास्का, अलास्का के बारे में हम लोग चर्चा किए थे ना, ये जो है आपका यूएसए का 49वां स्टेट बना था, 49वां स्टेट हम लोग देखे थे ना। कौन खरीदा था, किससे खरीदा था, तो रसिया से खरीदा था। रसिया बोले तो रूस, उस समय रूस नहीं था, उस समय आपका था सोवियत संघ, ठीक है। 1867 में रूस जो है पैसे की कमी की वजह से अमेरिका को अपना ये शहर बेच दिया था। कितना में बेचा था, तो 72 लाख डॉलर में, 72 लाख डॉलर, ठीक है। ये तो हो गया आपका डॉलर। अगर रुपीज़ में बात करें तो 50 करोड़ लगभग, ठीक है, 50 करोड़। 50 करोड़ में क्या किया था, सोवियत संघ रूस जो है आपका बेच दिया था। किसको बेच दिया था, अमेरिका को। अभी देखो टेक्सास के बारे में हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्या हुआ था, अभी 18,000 गायों की मौत हो गई थी, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे, पेंसिल्वेनिया, ये रहा आपका पेंसिल्वेनिया, ठीक है। पेंसिल्वेनिया में क्या हुआ है, तो अभी दिवाली की आधिकारिक छुट्टी दी गई है। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, तो यहाँ भी आपका क्या हुआ था, जल सम्मेलन हुआ था। कब का, तो 2023 का, ठीक है, 2023 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा कर्ज लेते रहता है, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। सब जगह से कर्ज लेके हार गया है ये, तो अब आया है आपका एडीबी में। किससे किससे ले रखा है, तो बहुत सारे देश से, जैसे आपका IMF, ठीक है। अब तो ये भी नहीं देता है इसको कर्ज। चाइना के पीछे तो बस कर्ज के लिए ही पड़ा रहता है, ठीक है। चाइना मतलब जितना भी देश इसको मिलता है सबसे कर्ज लेने के लिए तैयार रहता है, कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, ठीक है। ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते थे कि एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा बन गया है, ये बन गया है आपका पाकिस्तान। अगर एडीबी के बारे में देखते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 19 दिसंबर 1966। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका देखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को। अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब ये सारे एशिया वाले सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें कितना मेंबर है, तो इसमें हो जाएगा आपका 68 मेंबर, ठीक है। कितना देश है इसमें, 68 देश है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं कि एशिया का कितना देश है, तो एशिया का हो जाएगा आपका 49 देश, ठीक है। एशिया का कितना देश है इसमें, 49, और 19 आपका बाहर का है, ठीक है। टोटल कितना देश हो गया, 68। एशिया का 49 देश इसमें शामिल है और 19 जो है आपका बाहर का है। किसको ये अभी कर्ज दिया है, तो ये आपको पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कर्ज दिया हुआ है। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। ये आज़ाद थोड़ी हुआ था, खुद को आज़ाद मानता है, इसने तो उसका उत्पत्ति या फिर जन्म ही कर सकते हैं 14 अगस्त 1947 को। अगर इसके बारे में देखते हैं इसका कैपिटल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। और अगर देखते हैं यहाँ के पीएम कौन है, तो पीएम है आपके शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं आपके आरिफ अलवी। कौन है, आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेन चलता है, तो चलता था समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। और भी एक चलता है थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। दोनों क्या है, तो ये दोनों ट्रेन है। और कहाँ चलता है, तो ये आपका भारत से पाकिस्तान के बीच चलता है। अगर बात करते हैं बांग्लादेश, तो अभी यहाँ के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। 1971 से 1971 के पहले तक बांग्लादेश भी किसका भाग था, तो ये आपका पाकिस्तान का ही भाग था। नाम क्या था, तो इसका पूर्वी पाकिस्तान इसको बोलता था, ठीक है। उसके बाद फिर भारत इसको आज़ाद करवाया था। श्रीलंका के बारे में बात करें तो इसका भी हालत वैसा ही खराब है अभी, ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है अभी, दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे। म्यांमार, इसका हालत और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ पे क्या हो गया, सेना का शासन चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ की जो आपके प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम क्या था, आन सांग सूकी, आन सांग सूकी।
क्या किया है इनको, तो इनको बंदी बना लिया और यहाँ पे सेना खुद भी शासन कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इंपॉर्टेंट टर्म है, सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में क्या स्टार्ट हुआ है? सागर कवच। और किसके लिए हुआ है? तो तटीय सुरक्षा के लिए। अब तटीय किसको कहते हैं आगे फिगर में हम लोग देखेंगे। अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? बंगाल। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल। सीएम के बारे में देखते हैं तो ममता बनर्जी। और अभी क्या हुआ है कि इनका जो पार्टी था, नाम क्या था उसका? टीएमसी। ठीक है, टीएमसी, इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है खत्म कर दिया गया है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सीवी आनंद बोस। और विप्लव गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपके पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। ठीक है, अब्दुल नजीर, पूरा नाम हो गया इनका एस अब्दुल नजीर। और ये अभी कौन थे? ये तो आपके कभी जज रहे थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो फिगर के बारे में क्वेश्चन क्या था आपका? तटीय राज्य से रिलेटेड था। भारत में टोटल कितने तटीय राज्य हैं? अब देखिए, तटीय मतलब क्या होता है? वैसा राज्य जिसका सीमा, ठीक है, वैसा राज्य ही नहीं, वैसा शहर कुछ भी हो सकता है, वैसा कंट्री भी हो सकता है, वैसा राज्य जिसका सीमा आपका समुद्र से लगता हो उसे क्या बोलेंगे? तटीय राज्य। अब देखिएगा, ये जो सीमा है ये सब आपका किसी लैंड से ही लगता है और ये आपका वाटर मार्क से लगता है। तो जो वाटर मार्क से एरिया लगता है उसको क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। देखिएगा भारत में कितने, और ये जो हुआ है आपका सुरक्षा कवच, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका वेस्ट बंगाल में। बात करते हैं वेस्ट बंगाल का, तो कल परसों हम लोग मैप के थ्रू देखे थे कि वेस्ट बंगाल जो है कितने देश से सीमा साझा करता है? तो 3 देश से। ठीक है, और अगर राज्य से बात करते हैं तो कितने राज्य से? 5 राज्य से। ठीक है, 3 देश मतलब कौन कौन हो गया था आपका? पहले तो आपका बांग्लादेश, इधर नेपाल और इधर आपका भूटान। और राज्य कौन कौन था? तो ये था आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे आपका सिक्किम से थोड़ा सा और यहाँ पे आपका असम से थोड़ा सा। चलिए देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा राज्य तटीय राज्य कहलाता है। तो पहला तो हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, गोवा का बहुत छोटा सा लगता है, सबसे छोटा सीमा इसी का लगता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। मतलब 9 राज्य ऐसा है जिसका सीमा किससे लगता है? वाटर से लगता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन, और हिंदी में बोलते हैं तटीय राज्य। अब ये तो राज्य का बात हो गया ना। अगर आपसे पूछता है कि कितने यूटी पे तो हमारे ही होता है ना, कितने यूटी का सीमा तटीय से लगता है, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपका दादर नगर हवेली और यहाँ पे होता है आपका दमन दीव, जो अब क्या हो गया? मर्ज हो गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, देखो छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप हो गया। तीसरा हो गया आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पुदुचेरी, देखो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। पुदुचेरी ऐसा यूटी है जो 3 अलग अलग राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, मतलब 4 यूटी ऐसा है और आपका 9 स्टेट ऐसा। ये भी आपका दरोगा का एग्जाम में एक बार आया हुआ था, 2-4 साल पहले आया था। ठीक है, स्टेट कितना है? 9 और यूटी कितना है आपका? 4, जिसका सीमा किससे लगता है? समुद्र से लगता है। अब देखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसका लगता है, तो पहले तो आपका गुजरात का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है किससे? देखिए ऐसे घुमा हुआ है ना, सबसे ज़्यादा सीमा आपका गुजरात का लगता है। सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। और थर्ड पे कौन आता है? थर्ड पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इन लोग का सीमा लगता है। सबसे कम पूछेगा तो दिख भी रहा है, सबसे कम आपका गोवा का लगता है। ठीक है, ये हुआ आपका तटीय राज्य। देखिए और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भारत का कितना सीमा तटीय सीमा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का कितना सीमा तटीय सीमा कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अब देखिए मुख्य भूमि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एकदम जो सटा हुआ है। ठीक है, और अन्य बोलेगा तो ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान को जोड़ करके पूछता है। अगर लक्षद्वीप और अंडमान को जोड़ के देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतना सीमा समुद्र से लगता है। सिंपल है, ये जो 6100 किलोमीटर है ये कुछ नहीं है, ये पूरा मिलाकर के ये है। और जब इसको और इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब जो हमसे दूर है, ठीक है, उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखिए हम लोग देखे थे ना यहाँ पे किससे किससे लगता है, तो 9 स्टेट से लगता है, जो कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर आपसे पूछता है यूटी कौन कौन सा, तो देखिएगा यहाँ पे दादर नगर हवेली, दमन दीव होता है, इससे लगता है। ये हुआ आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप से लगता है। ये रहा आपका अंडमान निकोबार, इससे लगता है। और एक और कौन हो जाएगा? एक हो गया आपका पुडुचेरी। मतलब 4 यूटी
और 9 आपका क्या हो गया स्टेट। यहाँ पे देखिएगा तट रक्षक बल का बात कर रहे थे, तो भारत में भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी को। कब किया गया था? 1 फरवरी को। और 1 फरवरी 1977, 1 फरवरी 1977 इस बार इसका मनाया गया था स्थापना दिवस। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे देखो, वयम रक्षामः, ठीक है, इसका पूछ लेता है कभी कभी कि आदर्श वाक्य क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका वयम रक्षामः। और इसका क्या काम होता है? तो जो भारत का तटीय राज्य है उसका देखभाल करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हेरिटेज फेस्टिवल 2023, ठीक है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया कहाँ? गोवा में, ठीक है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। अगर गोवा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा? पणजी, ठीक है। गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा? पणजी। अगर गोवा में जिला का बात करते हैं तो याद रखिएगा गोवा में मात्र 2 जिला है, ठीक है। गोवा में मात्र 2 जिला है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका उत्तरी गोवा, एक हो जाएगा आपका उत्तरी गोवा और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी गोवा, दक्षिणी गोवा, ठीक है। अगर गोवा के सबसे बड़े शहर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा, ठीक है। गोवा के सबसे बड़े शहर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा नाम जाना पहचाना लग रहा है, कौन थे? तो भारत के लिए समुद्री रास्ता का खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली यात्री था। और अगर देखते हैं गोवा के बारे में तो गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? 1510 में, ठीक है। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? 1510 में। और आज़ाद कब हुआ था? 1961 में। देखो 1947 को तो हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए थे ना, अभी भी पुर्तगाल का अधिकार किस पर था? गोवा पे था। और गोवा को हम लोग कब आज़ाद करवाए थे? 1961 में, ऑपरेशन विजय चला करके, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबा टाइम तक ये रहा था पुर्तगालियों के अंडर में। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोवा के बारे में, यहाँ का देख लिए ना पणजी, यहाँ के अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है। गुजरात के बारे में भी हम लोग देखें, सबसे लंबा तटीय सीमा यहीं पर लगता है, पांडुलिपि ग्रंथालय यहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देखते हैं तो स्कूल चलो अभियान कहाँ से लागू हुआ था? तो ये आपका चला था कहाँ से? यूपी से। यहीं से अलग हुआ था क्या? उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस राज्य सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा हाल ही में शुरू की गई है? मतलब एम्बुलेंस जो होगा, मतलब एरोप्लेन में होगा, जल्दी से ले जाया जाएगा। कहाँ स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली? तो ये हुआ है आपका झारखंड में, ठीक है। कहाँ हुआ? झारखंड में। झारखंड के बारे में बात करते हैं तो ये कब बना, किससे बना? तो बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को। सीएम कौन है? तो सीएम है आपके हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है। अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। यहाँ के बारे में देखे थे कि यहाँ का जामताड़ा गांव जो है, यहाँ का जो जामताड़ा गांव है वो हर गांव में पुस्तकालय वाला, जामताड़ा जिला जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला शहर बना है। मतलब यहाँ के क्या है, यहाँ के सारे शहर में क्या है? तो पुस्तकालय है, ठीक है। गोवा के बारे में भी हम लोग देखें कि यहाँ पे हेरिटेज फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। बिहार के बारे में देखे थे कि थावे उत्सव अभी रिसेंटली यहाँ मनाया गया है। झारखंड में तो यहाँ पे संथाल उत्सव मनाया जाता है। और जो आपकी हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है वो किस जनजाति की है? तो वो तो आदिवासी है ना। और आदिवासी में भी किस जनजाति की है? तो झारखंड की संथाल जनजाति की, ठीक है। कर्नाटक के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का कारखाना कहाँ बनाया गया? कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, कितना था? लगभग 1560 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया? कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? कितने नंबर का है? ये है आपका 53 नंबर का। कहाँ का बना है? तो ये बना है आपका एमपी का, ठीक है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? 53वां, तो ये हो जाएगा आपका मऊगंज का। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य के पास है, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूपी के पास है। बिहार, देखिए जनसंख्या का बात हो तो भी आपका यूपी ही सबसे ज़्यादा है। विधायक का बात हो वो भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? यूपी में। कितना है? 75। अगर बात करते हैं हमारे बिहार का, तो बिहार में कितना जिला है? यहाँ हो जाएगा आपका 38। एमपी में कितना हो चुका है? तो ये हो गया आपका 53। अगर बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड में कितना है? यहाँ है आपका 24। अभी हम लोग गोवा के बारे में भी देखे थे ना, गोवा में कितना जिला है? तो गोवा में है आपका 2, ठीक है। ओनली 2 तो है। कौन कौन सा? तो उत्तरी गोवा और आपका दक्षिणी गोवा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूपी के बारे में, तो अभी हम लोग देखे थे ना इससे, और भी यहाँ क्या स्टार्ट हुआ है? तो यहाँ पे आपका स्कूल चलो अभियान तो हम लोग देखे ही थे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका श्रावस्ती से स्टार्ट हुआ था। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान, स्कूल
चलो अभियान स्टार्ट हुआ था, स्कूल चलो अभियान। और अभी यहाँ के चावल को और आम को जीआई टैग दिया गया। चावल का नाम क्या था और आम का, तो आम का नाम था लंगड़ा आम, ठीक है, लंगड़ा आम। और चावल का क्या नाम था, तो आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल। कहाँ का था, तो ये था आपका यूपी का, जिसको जीआई टैग दिया गया। एक नागरी दुबराज चावल को भी जीआई टैग दिया गया था। किसको, नागरी दुबराज चावल, ठीक है। ये कहाँ का था, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और एक हमारे बिहार के भी चावल को जीआई टैग दिया गया, जिसका नाम था मिर्चा चावल, मिर्चा चावल, ठीक है। ये कहाँ का था, तो ये था हमारे बिहार का, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के सामान को दिया गया, तो ये दिया गया आपका 2000 किसका, तो ये दिया गया आपका केरल का, ठीक है, केरल का, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए।